नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? क्या भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो कौन होंगे स्थायी अध्यक्ष? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे स्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। ये कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर का, 11 दिसंबर 1946 को। कब चुने गए थे? ये 1946 को। अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये सेकंड मीटिंग में और फर्स्ट मीटिंग में कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे पूछे। अब कौन होंगे? क्या संजीव खन्ना, रंजन गोगोई या दीपक मिश्रा या डीवाई चंद्रचूड़? तो कौन थे 51वें? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कौन होंगे? संजीव खन्ना थे। 51वें कौन थे? संजीव खन्ना। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? दो का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नरौरा परमाणु विद्युत कौन सा विद्युत कहाँ पर स्थित है? तो कौन सा नरौरा वाला पूछा। तो ये कहाँ पर होगा? क्या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो किस राज्य में होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किस में होगा? ये उत्तर प्रदेश में। किस में होगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस बुलंदशहर जिले में होगा? किस में होगा? बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले में होगा। बुलंदशहर जिले में। बुलंदशहर जिले में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 3 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। 4 कहता है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है? तो जो डूरंड रेखा है तो किन दो देशों के लिए बीच विभाजित करती है? कौन? क्या पाकिस्तान और चीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल? तो किन दो देशों को विभाजित करती है? सही आंसर क्या होगा? 4 का जल्दी हो जाएगा। तो किन को करती है वो? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 4 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र कौन सा? देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर होगा? क्या वाशिंगटन डीसी में होगा, जिनेवा में होगा, न्यूयॉर्क सिटी में होगा या लंदन में होगा? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 5 का? सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इनमें से कौन सी, देखिए इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है पूछा है, तो कौन सी नहीं होगी? क्या रेड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कमेटी नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं होगा पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा पूछा है? देखिए, खाद्य कृषि संगठन भी होगा, विश्व स्वास्थ्य भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय भी होगा, लेकिन कौन सा? रेड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कमेटी नहीं होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 6 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विजयनगर साम्राज्य के उस शासन का नाम बताइए जिसे 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा शासन होगा जिसने 16वीं शताब्दी में राज्य किया था? तो कौन होगा? क्या पुलकेशिन द्वितीय होगा, राजराज चोल होगा, आदिशंकर होगा या कृष्णदेव राय होगा? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा? 7 का जल्दी बताएगा। तो कौन होगा? कौन? राम कौन से? कृष्णदेव राय होंगे। कौन होगा? कृष्णदेव राय। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 7 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है, शंभू महाराज कौन? देखिए, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? कौन? कौन? शंभू महाराज। तो क्या कथकली से, मणिपुरी से, कथक से या उड़ीसी से? तो किससे जुड़े हुए हैं? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो किससे जुड़े हुए हैं? कथक से। किससे जुड़े हुए हैं? कथक से। कथक कहाँ का होगा ये? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का होगा। कहाँ का होगा ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 8 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 9 क्या कहता है, अलकप कौन सा? अलकप झारखंड और डॉट डॉट किस हिस्से में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो किसका होगा? किसका है? झारखंड और किस राज्य का? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या छत्तीसगढ़ का? तो किसका होगा? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा ये? देखिए, ना ही गुजरात का होगा, ना ही राजस्थान का, ना ही छत्तीसगढ़ का। तो किसका होगा? पश्चिम बंगाल का। किसका होगा?
पश्चिम बंगाल का होगा। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डॉट डॉट भी कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो कौन सी थी, क्या करवे समिति थी, गांधी समिति होगी, नरसिम्हा समिति या नेहरू समिति थी। तो कौन सी थी, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो कौन सी थी, करवे समिति होगी। कौन सी होगी, करवे समिति। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 10 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 11 कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी भी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा 11 का, तो कौन सा नहीं होगा, देखिए वस्तु एवं सेवा कर भी होगा, कारक भुगतान भी होगा, खर्च भी होगा, लेकिन मूल्य ह्रास नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 11 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है, 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया के नाम एशिया नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो किसे, इसे कौन से, देखिए रेमन मैग्सेसे को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो किसने जीता था, क्या रवि कन्नर आर ने जीता, शोभन वांगचुक ने जीता था, रवीश कुमार ने, या भरत बाटवनी ने। तो किसने जीता था, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किसने जीता था, देखिए ना ही भरत ने, रवीश ने, सोनम में। तो किसने जीता था, ये जामन कन्नर आर ने जीता था। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, क्या होगा 12 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 क्या कहता है, वर्ष डॉट डॉट में पुणे, कौन सा, सातारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था, 1849 में, 1809 में, 1829 में, या 1839 में। तो कब किया गया था, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कब, ये 1849 में किया गया था। कब किया गया था, 1849 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 का कहता है, क्लियर लाइट ऑफ द नामक पुस्तक, कौन से, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखन डॉट डॉट ने किया है। तो किसने किया, क्या निकिता लालवानी ने, निकिता देसाई ने, झुम्पा लाड़ी ने, या किरण देसाई ने। तो किसने किया है, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किसने लेखन किया, ये निकिता देसाई ने। किसने लिखी है, ये निकिता देसाई। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है, मालपी गिनिनी, कौन सी, गिनियन नलकियां निम्न किसकी विशेषता है। तो किसकी होंगी, क्या कास्ट्रेस की होंगी, एनालिस्ट की होंगी, इंचलिमोस्ट की होंगी, या एथ्रोपोड्स की होंगी। तो किसकी विशेषता होंगी ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है, मालपी गिनेन नालियां, कौन सी नालियां किसकी विशेषता है। तो किसकी होंगी, क्या कास्ट्रोस की होंगी, एलिट्रेस की होंगी, एंड एस्ट्रोनोमाट्रिस की होंगी, या आर्थ्रोपोड्स की होंगी। तो किसकी होंगी, सही आंसर क्या होगा 15 का, तो किसकी विशेषता होंगी ये, कौन सी, आर्थ्रोपोड्स की होंगी। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, 15 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 का कहता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयाग, कौन सा, प्रयाग में वर्ष डॉट डॉट में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी, क्या 1952 में, 1915, 1901 में, या 1926 में। तो कब की गई थी, सही आंसर क्या होगा 16 का, तो कब की गई थी, 1926 में। कब, 1926 में। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, क्या होगा 16 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डॉट डॉट की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो किसकी ओर प्रारंभ करके, क्या दिल्ली, साबरमती, दांडी, या सूरत। तो किसकी ओर प्रारंभ करके ये कौन सा सत्याग्रह आरंभ किया था। तो सही आंसर क्या होगा 17 का, तो किसकी ओर, दांडी की ओर। किसकी ओर, दांडी की। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो कौन सा नागरिकता अधिनियम कब पारित किया, क्या 1955, 1959 में, 1956 में, या 1953 में। तो सही आंसर क्या होगा 18 का, तो कब किया था ये, 1955 में। कब, 1955। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है, राष्ट्रीय उत्पादक की गणना मूल्यह्रास का घटाकर की जा सकती है। तो क्या घटाकर, क्या
राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पादक, प्रत्यक्ष कर, सकल राष्ट्रीय उत्पादक। तो क्या घटाकर की जा सकती है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसे सकल, कौन सी देखिए, सकल सकल राष्ट्रीय उत्पादक को घटा के। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्या 19 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है? आर्थिक सारांशण 2021 व 22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान दौरान डॉट डॉट क्षेत्र में भारत की सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी सर्वाधिक योगदान रहा था। तो किस में रहा था ये? कि कृषि में, शिक्षा में, सेवा में या चिकित्सा में? तो सर्वाधिक योगदान किस में रहा? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किस में रहा था ये? सेवा में। किस में रहा था? सेवा में। सही आंसर क्या होगा 20 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? तो क्या 250 होगा, 382 होगा, या 324 या 470 होगा? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कितना होगा 21 का? सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो कितना होगा वो? 382 होगा। कितना होगा? 382। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 21 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? क्या ग्रेग्स मेंडल को, इप्पी ओडम्स को, चार्ल्स डार्विन को, या रॉबर्ट हुक को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किसे कहा जाता है ये? उसको मेडल को। किसे कहा जाता है? मेडल को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 22 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देश का कौन से का सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा? क्या म्यांमार का, पाकिस्तान का, चीन का, या बांग्लादेश का? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत के पड़ोसी देश का किसका होगा? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा? चीन का होगा। सबसे अधिक किसका होगा? चीन का। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा 23 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है हिमाचल कौन सा हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक प्रकार का डॉट डॉट है? तो कैसा होगा? क्या ज्वाला पर्वत होगा, वलित पर्वत होगा, अवृष्ट पर्वत होगा, या पहाड़ी पर्वत होगा? तो कैसा पर्वत है ये? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कैसा होगा ये? कौन सा? बलित पर्वत होगा। कैसा होगा? बलित पर्वत। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा 24 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? क्या 2010 में, 2005 में, 2000 में, या 2007 में? तो कब शामिल किया गया था? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कब किया गया था इसे? 2007 में। कब किया गया था? 2007 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 25 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए क्या स्पेस बार का, ईएसई का, दर्ज करें, या कंट्रोल का? तो किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किसका किया जाता है? दर्ज करेगा। किसका? दर्ज करें। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है पूछा है, तो कौन सी नहीं होगी? देखिए कोसी भी होगी, सोन भी होगी, गंडक भी होगी, लेकिन सतलज नहीं होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 27 का, डी। सॉरी ए होगा। क्या होगा 27 का? ए। क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है 2024 में भारत में पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? क्या 40, 19, 28 या 29? तो कितने पदक जीते हैं भारत ने? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कितने जीते हैं इसमें? देखिए ना ही 40 जीते, ना ही 19 जीते, ना ही 28। तो कितने जीते हैं? 29 पद। कितने जीते हैं? 29 जीते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही हुआ 28 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 क्या कहता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लिखित किया है कि डॉट डॉट कानून के स्रोत हैं। तो कितने होंगे कानून के स्रोत? क्या चार? चार का किया है, 5 का किया है, 2 का किया है, 11 का? तो कितने का किया है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कितने का किया है इसमें? 4 का। किसका किया है? 4 का किया है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा 29 का, ए।
क्वेश्चन में देखिए 30 कहता है चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डॉट डॉट भूमि वह होती है जो मंदिरों को भेंट की जाती है। तो कौन सी भूमि होती है? क्या ब्रह्म दया कहते हैं उसे, त्रुना मुंडकनी कहते हैं, या बेलन बेलन वागी कहते हैं, या साला भोग कहते हैं उसे। तो क्या कहते हैं? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं? त्रुना त्रुनामन मुंडकनी। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 30 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कहता है यूरो निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरो किस समूह की मुद्रा होगी? या दक्षिण एशियाई देशों की संघ की, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ की, यूरोप संघ की, या खाड़ी सहयोग परिषद की? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसकी होगी? ये यूरोप संघ की होगी। किसकी होगी? यूरोप संघ की। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 31 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एक ध्रुवावर्त यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतक पंडित राम नारायण, कौन से राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी? तो कौन सी होगी? क्या संगीत होगा, गिटार होगा, तबला होगा, या बीना होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो क्या होगा? वो सारंगी होगी। क्या होगी? सारंगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 32 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कहता है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? किससे नहीं गुजरती? देखिए उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, या बिहार से? तो किससे नहीं गुजरती है? देखिए बिहार से गुजरती है, उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश से, लेकिन उससे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 33 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कहता है निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी है? कि दृश्य किरणें होंगी, अवरक्त किरणें होंगी, एक्सरे होंगी, या गामा किरणें होंगी? तो कौन सी होंगी? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कौन सी होंगी? गामा किरणें होंगी। कौन सी होंगी? गामा किरणें। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा 34 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है कृषि विज्ञान एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ होता है प्रतिस्थिति स्थितिकी और सामाजिक हानि को बिना उत्पादन से निरंतर सुधारा जा सके? तो कौन सा था वो? क्या सदाबहार क्रांति थी, हरित क्रांति थी, फॉर्म्स फेस क्रांति थी, या सदैव क्रांति थी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो कौन सी थी? सदाबहार क्रांति होगी। कौन सी होगी? सदाबहार क्रांति। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी सिकाकी समुदाय का एक समूह है। तो कौन सा होगा? क्या एनु होगा, बोडो इन होगा, या पेंगी होगा, या कारगिजे होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कौन सा होगा? पेंगी होगा। कौन सा समूह होगा? वो पेंगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 36 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस में होगा 2011 की जनगणना के अनुसार? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो किस में होगा? क्या अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में होगा, या असम में होगा, या उत्तराखंड में होगा, या हिमाचल प्रदेश में होगा? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो किस में है वो? अरुणाचल प्रदेश में होगा। कौन किस में? अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा से स्रोतों हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो कब की थी? क्या नवंबर 2021, अगस्त 2021, मई 2021, या जनवरी 2021 में? तो कब की थी? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कब की थी? अगस्त 2021 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 38 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? 39, 37, 38, या 40 में? तो किस में है? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किस में? ये 40 में होगा। सही आंसर 40 में। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कहता है भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित होगा? क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या सिक्किम में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो किस में होगा? ये उत्तराखंड में। किस में होगा? उत्तराखंड में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 40 का सी। तो आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।